हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एक्सरसाइज 2.2 थी अपनी, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, जहाँ ये कह रहा है इन दिस सेट ऑफ इंटीजर्स लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट a belongs to integer, b belongs to integer if and only if a minus b is even। मेन जो कंडीशन है रिलेशन की वो आपके पास क्या है, a माइनस बी इज इवन है। उसके बाद हम इसमें आगे ध्यान देते हैं, तो ये कह रहा है प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में आपसे प्रूव करवा रहा है a बिलोंग्स टू r, हमें ये प्रूव करना है भाई। A belongs to R for all A belongs to Z। अब ये आप +1 में रीड कर रहे हो बेटे, +2 क्लास के लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट ही ये रिलेशन का हमारा ये A बिलोंग्स टू R है। अगर आप लोगों ने रिलेशन की जो टाइप्स है वो पढ़ी हो तो उनमें एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आया होगा। तो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है हमारे पास वो यही होता है, उसमें ए बिलोंग्स टू क्या होता है, आर होता है। +2 क्लास के लिए आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यही रिजल्ट आपसे ये लिखा हुआ मिलेगा, प्रूव दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव। क्या कहेगा भाई, प्रूव दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव। यहाँ केवल इतना लिखा हुआ है, प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू आर। तो आप लोग यहाँ से क्या लिखोगे इसके अंदर, ए का मतलब है कि जहाँ बी है वहाँ पर भी ए रखना है। तो अपना जो रिजल्ट, जो इसका रूल है रिलेशन का यहाँ, वो है ए माइनस बी इज इवन। तो आप यहाँ क्या करोगे, ए माइनस ए लोगे भाई। क्या फाइंड करोगे, ए माइनस ए, जिसको ए से ए कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या आ गया भाई, 0 आ गया। कोई भी इंटीजर ले लो, उसी को उसी में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आना है, 0 आना है। तो 0 आना है, तो यहाँ से अगर मैं इसके मल्टीप्लाई में 2 लिख दूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको, विच इज़ इवन। चाहे इसको डिवाइड में लिख लो चाहे मल्टीप्लाई में लिख लो, ये किस में काउंट होगा, इवन में काउंट होगा। तो आप इसको लिख सकते हो विच इज़ इवन। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया भाई, साथ में ये लिख दो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऑल इंटीजर्स के लिए रिजल्ट आपका, जब ए माइनस ए आपका इवन बन गया तो आप यहाँ से इसमें कह सकते हो आगे ए बिलोंग्स टू आर हो गया। किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए। ये तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूव करवा रहा है इसलिए लिख दिया, नहीं तो आप लोग यहाँ से ये लिखो ए माइनस ए फाइंड करो ऑल इंटीजर्स के लिए, तो ए बिलोंग्स टू आर कहलाएगा। नेक्स्ट इसी का सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर ये कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। इसके लिए आप लोग यहाँ देखिए, मैं इसमें बता रहा हूँ, आपने सिमेट्रिक रिलेशन की अगर डेफिनेशन पढ़ी हो, सिमेट्रिक रिलेशन है वो ये कहता है कि आप ए बी बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन से ट्रू लेके चलोगे। आप क्या लेना पड़ेगा, रिलेशन से ट्रू लेना है। अगर आपका रिजल्ट ऑलवेज बी ए बिलोंग्स टू आर भी ट्रू आ जाता है तो आप कह सकते हो इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, और ये ट्रू नहीं आता है तो इट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक। तो +2 क्लास में तो ऐसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और थर्ड एक टाइप और आएगी जो होती है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आपके पास लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर को बिलोंग करने का मतलब क्या है, यहाँ हमारा जो रिलेशन है वो ये कह रहा है आपसे ए माइनस बी इज इवन। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स ए माइनस बी इज इवन। जब ए और बी का डिफरेंस इवन है तो बेटा यहाँ से बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। फॉल्स तो नहीं है, ये गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं भाई। इंटीजर्स के लिए कह रहा है तो इंटीजर में अगर ये माइनस का आ रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारे पास। तो ये ए माइनस बी इवन कब लिखा हमने, जब ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। तो बी माइनस ए इवन आ गया तो इट मीन्स क्या कह सकते हो, बी ए बिलोंग्स टू आर, और बी ए आर को बिलोंग कर गया। तो यही तो हमसे यहाँ पे प्रूव करवा रहा है क्या भाई,
कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, किसके लिए? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और इस थर्ड पार्ट के लिए क्या थ्योरी होती है कि ये जो टू रिजल्ट्स है ये तो हमारे पास ट्रू गिवन होते हैं। क्या क्या भाई? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन लेके चलते हैं, जैसा रिलेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग। हमें अब एस सी को चेक करना होता है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स तो क्या होगा? ए माइनस बी इज इवन। बी सी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग होगा बी माइनस सी इज इवन। ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स तो ए माइनस बी इज इवन, बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स बी माइनस सी इज इवन। अब इवन है तो चाहे तो ऐसे रख लो और चाहे इनको आप ये लिख दो, लेट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2p। इवन है तो 2 का मल्टीपल तो है भाई। ऐसे ही बी माइनस सी इज इक्वल्स टू मैंने 2 क्या लिख दिया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा आपके पास, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 2p प्लस में 2q बन गया। b से आपका b कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? a माइनस सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ p प्लस q आ गया। a माइनस सी है वो 2 का मल्टीपल आ गया, और 2 का मल्टीपल आने का मतलब है क्या लिख सकते हो? a माइनस सी इज इवन। अब ध्यान दो, आपने a माइनस बी को इवन कब लिखा था? जब ए बी बिलोंग कर रहा है किसको? आर को। आपने b माइनस सी को इवन कब लिखा था? जब बी सी बिलोंग्स टू क्या है? आर है। तो जब a माइनस सी इवन आ गया है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए सी आर को बिलोंग कर गया तो यहाँ से आप इसके अंदर आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्या लिख सकते हो? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। किसके लिए भैया अपना क्वेश्चन है? इंटीजर्स के लिए। तो बेटे ध्यान रखना, +2 क्लास के अंदर अगर बात आएगी तो वो यही कहेगा प्रूव दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और फिर इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और बता दूं मैं आपको, जब ये तीनों रिजल्ट ट्रू होते हैं तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो +2 में तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होता है जब कोई भी फंक्शन है वो, जो कोई भी रिलेशन है वो क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो थोड़ा सा हटके अब हमें ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, तो अच्छा ये रहेगा कि आप लोग इसके ऊपर अच्छे से काम करें। अभी नेक्स्ट अपने पास अगर मैं बात करूं तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर है 12 है। 12 वाला भी सेम इसी तरह से है अपने पास। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो 12 आपका ये कह रहा है, ए रिलेशन R1 ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ रिलेशन को तो R1 से लिखा गया है और R है वो रियल नंबर्स के लिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ़ एंड ओनली इफ। कंडीशन जो गिवन है वो आपके पास है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू R1। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कह रहा है ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए हमें इसको प्रूव करना है। तो क्या करोगे बेटे, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए क्या है? कोई भी हमारे पास ए रियल नंबर है। तो जब ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तभी तो 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 है। जब आप ए के लिए काम करने जा रहे हो तो आपका जो ये रिजल्ट है ये ए इंटू ए लिखा जाएगा ग्रेटर देन 0। जहाँ बी है वहाँ भी क्या लिखना है? ए लिखना है। तो क्या बना यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया।
अब 1 प्लस ए स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 है, तो अब आपको ये चेक करना है कि ए अगर कोई भी रियल नंबर है तो क्या उसके लिए ट्रू है। अब ए स्क्वेयर स्क्वेयर क्वांटिटी है, वो तो हम जानते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 लेते हैं तो भी 1 आएगा, 1 ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, विच इज़ ट्रू। क्या ये हमारे पास है, ट्रू। और ये ट्रू है तो यहाँ से क्या कह सकते हो आप लोग, ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट के लिए ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में आपके पास है कि ए बी बिलोंग्स टू R1 है, ये तो गिवन है हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू R1 तो गिवन है। ए बी अगर R1 को बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, जो इसकी डेफिनेशन है, जो इस रिलेशन का रूल है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ से क्या कंडीशन बनती है कि 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 है। क्या हमारे पास है, 1 प्लस ए इंटू बी है, वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अगर मैं यहीं से ये लिखना चाहूँ कि 1 प्लस बी इंटू ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सही है भाई। देखो जब ये ट्रू लेके चले हैं तो ए और बी की वैल्यू को, ये दिमाग में ये सोच रहा हो अगर ए की वैल्यू में -1 ले लो, बी की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, ये तो नेगेटिव आ जाए, नहीं। बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन या ए और बी की वैल्यू वहीं लेनी है हमें जिससे रिजल्ट आपका ग्रेटर देन 0 आए। तो जब ए और बी की वो वैल्यू लेने से मैं बी और ए कर रहा हूँ, जब ए इंटू बी बी इंटू ए तो इक्वल ही होगा, तो ये भी ट्रू है और ये ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि बी ए है वो बिलोंग कर रहा है किसको, R1 को। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बी बिलोंग्स टू R1, दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। किसके लिए बात हो रही है, ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे केवल 2 पार्ट्स है और इन 2 पार्ट्स को फिर से रिपीट कर दूँ, इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका किसको कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन को। यहाँ पे थर्ड वाला जो ट्रांजिटिव वाला है वो हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो हमसे नेक्स्ट आगे जो टॉपिक अपना आता है, क्योंकि जो चैप्टर का नेम है वो रिलेशन एंड फंक्शंस के नाम से है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना आएगा किसका भाई, फंक्शन का। तो फंक्शंस के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले फंक्शन की जो डेफिनेशन हमारे पास बनती है, ये कह रहा है लेट एक्स वाई बी टू नॉन एम्पैटी सेट। ध्यान होगा रिलेशन के लिए भी हमने ऐसे ही रीड किया था, ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। रिलेशन के लिए भी हमने यही पढ़ा, लेकिन इसमें एक पॉइंट अब ऐड हो गया भाई, इफ एंड ओनली फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू फंक्शन। क्या कह रहा है भाई इसके अंदर है, इफ एंड ओनली फॉर ईच एक्स, एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई, वाई के अंदर एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं यूनिक इमेज होनी चाहिए हमारे पास। फंक्शन में ये कंडीशन कंपलसरी नहीं होती, सॉरी उसमें रिलेशन के अंदर। रिलेशन में तो केवल इतना लिख देते हैं हमें कि आर इज ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, अगर है तो ये रिलेशन है ही है। और फंक्शन में ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबसेट एक्स क्रॉस वाई का है तो ये ऑलवेज फंक्शन होगा। फंक्शन में तो ये कहता है एक्स के जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट एक्स के सभी की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, किसके अंदर है, वाई के अंदर। रिलेशन के लिए कोई कंपलसरी बाउंडेशन नहीं होती। कैसे, इट इज़ रिटन एज एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। मैंने यहाँ पे एक्स जो सेट है उसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, वाई के ये ले लिए। इसको ज़रूरी है भाई, ध्यान से समझिए, जो डिफरेंस है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 2 3 4 5 6,
तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान दे सकते हो कि अपने पास से मैं यहाँ पे आपके सामने बना दूं कि 1 है वो रिलेटेड है 2 से भाई, 2 है वो 3 से है, 3 है वो किससे है 4 से रिलेटेड है, 4 है वो किससे है 5 से। इसको समझने की ज़रूरत है। ये x के एलिमेंट्स है, जो स्मॉल x लिखा गया है डेफिनेशन में, वो स्मॉल x 1 2 3 4 है। देयर एग्जिस्ट यूनिक, इस x की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए y में। यूनिक का मतलब केवल और केवल एक ही होनी चाहिए, ओनली वन। अगर एक से ज़्यादा भी होगी तो भी गलत है। मैं आपको दोनों तरह के एग्जाम्पल लेके बताऊंगा इसके अंदर कब फंक्शन है और कब फंक्शन है नहीं है। अब देखिए 1 की इमेज क्या होगी भाई, 1 की इमेज है वो हमारे पास क्या है 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5। तो आप देख पा रहे हो कि इन एलिमेंट्स की केवल और केवल एक ही इमेज है, सिंगल है, यूनिक इमेज है, तो इट इज़ ए फंक्शन। क्या कहलाएगा भाई, ये फंक्शन कहलाएगा। अगर इनमें से किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, सपोज कीजिए कि 4 की इमेज नहीं है, अगर 4 की इमेज नहीं है तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। या मैं ये कह दूं 4 को 6 से और ज्वाइन कर दूं, 5 से भी रखूं 6 से, तो 4 की इमेज कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। अगर 2 इमेज बन गई तो भी इट इज़ नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं ऐसे एक और सेट बना रहा हूँ, ए बी ले लिया, इधर 1 2 3 है, इधर 4 5 6 है। 1 है वो 4 से रिलेटेड है, 2 है वो 5 से है, 3 है वो 6 से है, 3 है वो 5 से भी है। अब इस केस के अंदर देखिए 3 एक ऐसा एलिमेंट आ गया आपका ये सेट में जिसकी एक नहीं कितनी 2 इमेज बन रही है, और 2 इमेज है तो आप इसको क्या कहोगे, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। क्या होगा बेटे ये, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट ऐसा रह जाए कि मैं इसके अंदर आगे और कोई एलिमेंट बढ़ा दूं, 4 लिख दूं मैं, अब 4 की इमेज नहीं है तो भी इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन कब होगा, यूनिक इमेज का मतलब समझ गए कि नहीं, x बिलोंग्स टू x, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y बिलोंग्स टू y। तो x के ईच एलिमेंट की y में यूनिक इमेज होनी चाहिए अगर आपका फंक्शन x टेंड्स टू y है तो। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये तो आपके पास होगी बेटे इमेज। अब इसका रिवर्स किया जाए इधर से ऐसे, तो ये कहलाती है प्री इमेज। क्या कहलाएंगे भैया, ये होंगे प्री इमेज। अब 1 की इमेज तो 2 है, तो 2 की प्री इमेज 1 है, 3 की प्री इमेज 2 है, 4 की प्री इमेज 3 है, 5 की प्री इमेज 4 है, और 6 की प्री इमेज नहीं है यहाँ पे। क्या नहीं है भाई, 6 की प्री इमेज है वो नन है, यहाँ पे है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना डोमेन और रेंज का। डोमेन होती है एक्स की जिन वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है वो सब डोमेन होती है। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन की अगर मैं बात करूँ इन एलिमेंट्स वाले की, तो जो डोमेन है वो आपका जो ये एक्स सेट है ये कंप्लीट इसकी डोमेन है। क्या है ये, इसकी कंप्लीट डोमेन है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँ इसी क्वेश्चन के लिए, तो रेंज जो रिलेटेड जो एलिमेंट्स आए हैं, जो इमेज है उनसे जो सेट बनेगा वो रेंज बनेगी आपकी 2 3 4 5। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कोडोमेन फाइंड करवा ले, क्या पूछ ले भाई, कोडोमेन, तो कोडोमेन बनेगा जो वाई सेट कंप्लीट है वो। क्या बनेगा भाई, वाई सेट जो कंप्लीट है वो कोडोमेन बनेगा 2 3 4 5 6, ये कोडोमेन हो। तो डोमेन रेंज कोडोमेन, जब ऐसे एलिमेंट्स हो आगे फंक्शन पे आएगा वहाँ पे बता देंगे हम। डोमेन होती है एक्स की जिस जिस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है वो डोमेन होती है। एक्स की वैल्यूज़ पुट करने से जो रिजल्ट आता है वो रेंज होती है हमारे पास। और कंप्लीट जो सेकंड सेट होता है वो हमारे पास, जैसे एक्स टेंड्स टू वाई है तो वाई कंप्लीट है, वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है भाई, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल।
जब आपका कोई भी फंक्शन अगर x2y है, कैसे भाई आपका फंक्शन है x2y, अगर आपका फंक्शन है तो उसके अंदर जो x की जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू भाई, x की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x है वो आपके पास वो होगा इंडिपेंडेंट होता है, और y है वो डिपेंडेंट होगा अगर x टेंड्स टू y है तो इसमें फ़िलहाल हम फंक्शन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करवा रहे हैं, और इसके लिए जितना भी जो भी मेन आगे टाइप फंक्शन की जो कुछ भी आएंगी वो मैं आप लोगों के पास उसकी इमेज है वो मैं भेज दूंगा, उनको आप लोग अच्छे से रीड करना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे इस पे फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उन पे हमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।